नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो सीरीज में हम कुछ एक्सपेक्टेड 2023-24 के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगेन फिर से वही क्वेश्चन लेके आए जो 2023-24 में 100% आने के चांसेस हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा एंड तक वॉच कीजिए, आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल पाएंगे। गॉट इट। चलिए आज की इस सीरीज में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1/a प्लस b प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा टिपिकल और डिफिकल्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन दिखते हैं। आज के इस वीडियो सीरीज में हम यही लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो सीरीज में हम हॉट्स से रिलेटेड हम वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 2016, 2017, 2014 इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन लेकर आए जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमारे यूनिट टेस्ट में, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम्स में, हमारे प्री बोर्ड की एग्जाम्स में और हमारे बोर्ड की एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस। लास्ट तक इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं 1/a प्लस 1/b प्लस एक्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस सवाल को हम सबसे पहले काय में चेंज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/x को LHS में ले जाते हैं। यहाँ पर भी x वाला, यहाँ पर भी x वाला, और सेम वेरिएबल वाला हमेशा एक साइड लेके हम सॉल्व करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/a प्लस 1/b प्लस एक्स, प्लस का 1/x इधर आके काय में बदल जाएगा माइनस के 1/x में। यहाँ पर क्या रह जाएगा 1/a प्लस 1/b। गॉट इट। ये वाला पार्ट हमको उधर उठा के लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। जब हम LCM लेते हैं तो LCM लेने के लिए मैं क्या करूँगी, a प्लस b प्लस एक्स, और यहाँ पर मेरा क्या आ गया x। LCM में डिनोमिनेटर काय में चला जाता है, प्रोडक्ट में। इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों सेम है, जो अनसेम है उसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। ये दोनों सेम है, जो अनसेम है उसका मल्टीप्लाई फिर से अगेन ऊपर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसलिए इस पार्ट को मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट में लिखूंगी। अगेन इधर भी एलसीएम लिया, a और b का एलसीएम a भी आ जाएगा। यहाँ a है, b यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ b है तो a ऊपर आ जाएगा। जिस तरह से एलसीएम की वीडियोस आप मेरी से इसके पहले वाली सारी वीडियोस जब आप देखेंगे तो मैं आपको एलसीएम लेना सिखा चुकी हूँ। बच्चों को प्रॉब्लम आती है एलसीएम लेने में। हम क्या करते हैं, इसका डिवाइड जब इससे करते हैं, डिवाइड होने पर जो बच जाता है, जो आंसर आ जाता है, उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं। उस प्रकार से इसको एलसीएम को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस ब्रैकेट को खोलते हैं हम सबसे पहले। माइनस का a माइनस प्लस माइनस का b माइनस प्लस माइनस का x। गॉट इट। नीचे का हम एज इट इज लिखेंगे बेटा, b प्लस a एज इट इज, a b भी एज इट इज। गॉट इट। चलिए अब हम क्या देखते हैं, प्लस के x को माइनस के x से हम कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास क्या बच जाता है, माइनस का a माइनस का b। मैंने माइनस कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा मेरा, प्लस का। जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं, जो जिस साइन में होता है उसका अपोजिट साइन लग जाता है। माइनस का होगा तो प्लस लग जाएगा, और प्लस का होगा तो माइनस लग जाएगा। नीचे वाला डिनोमिनेटर हम एज इट इज ले लेते हैं। गॉट इट। गला मेरा खराब हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। a प्लस बी से इस a प्लस बी को हम कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास क्या हो गया, माइनस जब हमने कॉमन निकाला तो a प्लस बी बचा। हमारे पास अब यहाँ क्या बच गया, माइनस का 1। नीचे क्या चल रहा है, a प्लस बी प्लस एक्स, और ब्रैकेट के बाहर भी x। इधर मेरे पास बचा 1/a b। जब भी इस टाइप की चीजें बचती हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ab का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ab, और इसका मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके तोड़ लेते हैं। ax प्लस बी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। गॉट इट। चलिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स, माइनस का ए भी इधर आके काय बदल गया, प्लस के ए। आप क्या देख पा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म आ गया जहां पर फैक्टराइजेशन हो चुका है। लग रहा है ऐसा कि फैक्टराइजेशन हो चुका है, क्योंकि कितनी टर्म आ गई है, 4 टर्म आ गई। बच्चे यहाँ देख के घबराते हैं कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। फैक्टराइजेशन तो खुद ही हो चुका है, क्योंकि यहाँ कितनी टर्म आ गई, 4 टर्म आ गई। हम सिर्फ कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हम कैसे कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन कौन है, x। यहाँ पर बच गया x प्लस बी। यहाँ पर भी मैं एज इट इज फैक्टर लेती हूँ, जैसे मैंने पहले समझाया था। जो फैक्टर मैं यहाँ लूंगी वही फैक्टर मैं यहाँ पर ले लूंगी, और यहाँ पर मैं काय का मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसमें काय का मल्टीप्लाई करूँ कि आ जाए ax और ये ab। मेरा आंसर आ गया x प्लस a एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू माइनस का b। दिस इज माई आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 का 23-24 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग लिख लीजिए, देख लीजिए। गॉट इट।
16 का क्वेश्चन 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन में x प्लस 4। इस इक्वेशन में हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने किसका लेते हैं हम, डिनोमिनेटर का। x प्लस 1 और x प्लस 2 का एलसीएम आ जाता है x प्लस 1, प्रोडक्ट में आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2। यहाँ पर x प्लस 1 x प्लस 1 एक जैसा है, x प्लस 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस एज इट इज x प्लस 2 एक जैसा, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा। ये आपका एज इट इज आ जाएगा। इस ब्रैकेट को हम देखेंगे 2x प्लस 2 1 जा 2, x प्लस 2 एज इट इज, 2 का मल्टीप्लाई x में 2x और 2 1 जा 2 और x प्लस 1 x प्लस 2 एज इट इज फिर लिख देंगे हम लोग 4 अपॉन में x प्लस 4। गॉट इट। 2x और 1x कितने x हो गए, 3x और 2 कितना हो गया 4। ये भी आ गया समझ में। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको एज इट इज ही लिख देते हैं, ज़्यादा बेस्ट है वो। इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि जब भी 2 अपॉन आते हैं और इक्वल टू का साइन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। चलिए देख लेते हैं हम लोग। x प्लस 4 से यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 और x प्लस 2 से। मैंने कुछ नहीं करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसका इसमें और इसका इसमें। आगे बढ़ते हैं हम, इसका ब्रैकेट खोलते हैं। सबसे पहले हम 3x का मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 4 से और प्लस 4 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम x प्लस 4 से। इस पूरे आगे वाले ब्रैकेट को ब्रेक करके काम करते हैं। यहाँ पर हम x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 एज इट इज रहने देते हैं, x का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से और प्लस 1 का मल्टीप्लाई भी x प्लस 2 से। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं हम। 3x का स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12x प्लस 4x प्लस 4 4 जा 16। आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, आपको क्या समझ में नहीं आता है। यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर, x का 2 से करेंगे 2x, x का 1 से करेंगे x और 2 1 जा 2। चलिए इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं हम आगे की। 12x प्लस 4x कितने x हो गए, 16x प्लस का 16 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4 2 जा 8x। हम एक काम करते हैं 2x और x को प्लस करके लिख देते हैं 3x। तो 4 का मल्टीप्लाई जिस 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12x और 4 2 जा 8। देखिए चलिए आगे देखते हैं। 4 का मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने इसमें सिर्फ। अब हम 3x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर कर देते हैं, प्लस का उधर आके माइनस में बदल जाएगा। 16x के पास 12x माइनस में आ जाएगा, प्लस का 16 ये इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। इससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कितने बचते हैं आपके, प्लस के 4x और यहाँ बचता है प्लस का 8 इक्वल टू 0। मैं माइनस कॉमन निकालती हूँ, इससे आपका सवाल काफ़ी आसान हो जाता है। जब हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो हमारा सवाल काफ़ी आसान हो जाता है। गॉट इट। चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं किसी भी इक्वेशन से तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, तो सारी इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं। अब इसका हम मिड टर्म स्प्लिट करते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। 8 किसकी टेबल में आता है, 4 2 जा 8 आता है और यहाँ मुझे क्या लेके आना है, 4 लेके आना है। तो क्या इसके फैक्टर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जब फैक्टर नहीं हो पाते तो हम क्या लगाते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास फैक्टर होने के चांसेस नहीं है। 2 4 जा 8 और 2 में से 4 प्लस करो या माइनस करो, 4 नहीं आएगा। गॉट इट। और 8 1 जा 8, 8 में से प्लस करो 1 या माइनस करो 1, 4 नहीं आएगा। ऐसे समय आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है। x इज इक्वल टू माइनस बी में -4 लिख देती हूँ मैं, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस का 8। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a 2 इंटू 1। चलिए x इज इक्वल टू प्लस का 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 8 जा 8 4 जा 32 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 32 और 2 1 जा 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 प्लस 32, 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 और 1 कितना हो गया 4, अंडर रूट में 48 अपॉन में 2। ये अब सॉल्व करना है मुझे। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ जगह है मेरे पास, आप लोग को दिख रहा होगा। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, देख लीजिए आप लोग, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 48 रूट का है। 48 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 48 होता है 16 3 जा 48, तो मैं क्या लिख दूंगी, 16 3 जा 48 में 4 रूट 3, 16
16 का स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे 4 और 3 एज इट इज लिख देंगे और अपॉन में क्या चल रहा है आपका 2। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 आएगा बेटा। हम 4 ही कॉमन निकालें, 4 ही कॉमन निकाल लेते हैं। यदि 4 कॉमन निकालती हूँ मैं, ये 2 है आपका, तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2√3 प्लस माइनस 2√3। एक बार माइनस लो या प्लस लो, सवाल तो सॉल्व होना नहीं है, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाती है 2 प्लस माइनस 2√3। गॉट इट। हमने कुछ नहीं करा, इसमें से 4 कॉमन निकाल लिया है, 2 था इसको कैंसिल आउट कर दिया, 2 2 जा 4, 2 का अगेन मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 2 प्लस माइनस 2√3। यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि ये क्या आ रहा था आपका एक ऐसा रूट पे वैल्यू आई थी, ऐसा प्राइम नंबर आ रहा था, इसकी वजह से फैक्टर नहीं बन पा रहा था, दैट्स वाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किया। गॉट इट। आशा आपको समझ। 2016 का अगेन एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि x की वैल्यू आपके पास 5 है, माइनस का 5 है, x की वैल्यू है मतलब कोई एक रूट आपको गिवन है। कौन सा एक रूट गिवन है? कोई भी एक रूट गिवन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर कितने रूट है 2 रूट है, कोई भी एक रूट गिवन है, वहां पर मैंने x की वैल्यू माइनस का 5 मान ली। आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन देखने को मिल रही है, उन्होंने 2 इक्वेशन दी और दोनों इक्वेशन में उन्होंने क्या बोला कि रूट्स कैसे इक्वल है, रूट्स क्या है इसके इक्वल है, दोनों के रूट्स इक्वल है, तो हमें यहाँ पर p की और k की, तो फाइनली उसने हमें काय की वैल्यू निकालने का बोला है, k की वैल्यू फाइंड करने का उसने हमको बोला है। रूट्स दोनों इक्वेशन के इक्वल है, x की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर आपको k की वैल्यू फाइंड करना है और k कहाँ पर है सेकेंड इक्वेशन में। ऐसे समय हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यदि इस p की वैल्यू निकल जाती है, और ये p की वैल्यू कैसे निकलेगी, यदि हम इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो p की वैल्यू निकल जाएगी, उस p की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी। गॉट इट। काफी आसान सा सवाल। और हम इसे कैसे निकालेंगे, इस p की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू को पुट करके, क्योंकि रूट्स आर इक्वल, पहले से क्वेश्चन में बोल रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉट इट। चलिए चलते हैं। 2x² प्लस px माइनस का 15 इक्वल टू 0। व्हाट इज x? व्हाट इज x? x इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस का 5 माइनस का 15 इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस का 5p माइनस का 15 इक्वल टू 0। माइनस का है लेकिन पावर काय की इवन की, तो काय का बदल जाएगा प्लस का। 25 2 जा 50 माइनस का 5p माइनस का 15 इक्वल टू 0। माइनस का 5p यहीं रहेगा, माइनस का 15 इधर आके प्लस का 15 हो जाएगा और प्लस का 50 इधर आके माइनस का 50 हो जाएगा। चलिए कितने बचे आपके पास 35, कितने बचे माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे हम लोग, 35 अपॉन में क्या लिख देंगे 5 को, तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 7। इस p की वैल्यू 7 को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि मुझे निकालना है, क्या निकालना है k की वैल्यू। चलिए देखते हैं हम, px² प्लस का px प्लस का k इक्वल टू 0। अब यहाँ मैंने लिख दिया 7x² प्लस 7x प्लस का k इक्वल टू 0। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ऐसे समय जब रूट्स इक्वल है तो हमारे पास क्या दे रखा है d इज इक्वल टू 0, दैट इज b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू k इज इक्वल टू 0। हमने पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी जो हमने नई इक्वेशन बनाई है। चलिए देख लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 4 7 जा 28, k इज इक्वल टू 0। 28 के यहीं रहेगा, माइनस का प्लस का 14 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 49 अपॉन में 28, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, दैट इज k इज इक्वल टू 7/4। दिस इज माय आंसर। गॉट इट। सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू गिवन थी, 2 इक्वेशन गिवन थी, दोनों इक्वेशन के रूट्स इक्वल थे। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमने x की वैल्यू पुट करी जिससे p की वैल्यू निकल गई, उस p की वैल्यू को सेकंड में पुट करा और हमें क्या मिल गई, एक नई इक्वेशन मिल गई जो किसके फॉर्म में मिली, किस वेरिएबल के फॉर्म में, x तो था ही था यहाँ पर, किंतु जो हमें कांस्टेंट निकालना था वो क्या टर्म थी, k टर्म थी। तो इस k कांस्टेंट को जब निकालना था तो हमें कंडीशन दी थी कि d की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, मीन्स रूट्स आर इक्वल। गॉट इट। तो रूट्स जब इक्वल थे तो मैंने d इज इक्वल टू 0 लगाया, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगाया और मैंने जब वैल्यू पुट करी तो मेरी k की वैल्यू आ गई 7/4। गॉट इट। चलिए अगेन हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं सीबीएसई का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023-24 का आने वाला क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन। देखिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इट इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको प्रूव करना है एक स्टेटमेंट. उस स्टेटमेंट का नाम है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर. बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली इन सवालों में जो सबसे आसान मेथड का है, पहले से ही कंडीशन दे रखी है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स इसके रियल इक्वल है मींस d इज इक्वल टू क्या है 0. मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 0. यहां पर a b और c की वैल्यू हम देख लेंगे. a कौन है, ये है. b कौन है, ये है. c कौन है, ये है. बस वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करके इसको लेके आ जाएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे आसान तरीका. चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. हु इज b? 2mc का स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस 4 इंटू ए 1 प्लस एम का स्क्वायर ब्रैकेट में एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. अब बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ b की वैल्यू को पुट किया है, 4 लिखा है, a की वैल्यू को पुट किया है और c की वैल्यू को पुट किया है और कुछ भी नहीं किया है. चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग. हम इन दोनों का ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्लस माइनस में तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 इन दोनों के मल्टीप्लाई में. गॉट इट. चलिए 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज लिखेंगे. 1 का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर में करेंगे सी स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करेंगे ए स्क्वायर, एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर में करेंगे एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0. देख लीजिए. चलिए आगे देखते हैं हम लोग. आई एम लेफ्ट हैंडर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी. 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इस 4 का मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा, माइनस का 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर. गॉट इट. चलिए देख लेते हैं हम लोग. यहाँ ये प्लस का, यहाँ ये माइनस का कैसे कैंसिल होगा. कैंसिल होगा क्या, कैंसिल नहीं होगा. हम सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है. देखिए भाई, इक्वल टू के सेम साइड पे साइन अलग अलग होंगे तो भी कैंसिल हो जाता है. ये इक्वल टू के इधर उधर थोड़ी है, इक्वल टू का सेम साइड है तो सेम साइड पे एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल. अब हमारे पास क्या बचता है उसको लिख लेते हैं हम लोग. माइनस का 4c स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम सब में 4 कॉमन है. कितना अच्छा दिखाई दे रहा है. सब में 4 कॉमन और माइनस भी बाहर निकालती हूँ मैं तो. माइनस के कारण क्या होगा, अंदर के साइन बदलेंगे और कुछ भी नहीं होगा. माइनस का प्लस और प्लस का माइनस. ये हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0. ये 4 इधर डिवाइड में आकर 0 हो जाएगा. मेरे पास क्या बच गया, एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0. सी स्क्वायर यही रहेगा, ये पूरा उठ के जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा. पूरी चीज माइनस की थी तो काय में चेंज हो जाएगी, प्लस में. आप क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर 1 और यहाँ पर एम स्क्वायर क्योंकि ए स्क्वायर निकाल लिया. आप देख रहे हैं जो मुझे प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर दिया. हैंस प्रूव्ड. गॉट इट. इस सवाल को मैं आपको वापस समझाऊंगी, इसका अगेन रिकेप लूंगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए इसका अगेन रिकेप हम लोग लेते हैं, देखते हैं. सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023-24. 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. हमें प्रूव करना सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर. यहाँ पर गिवन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. देन डी इज इक्वल टू 0. देन डी इज इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे, 4 एज इट इज लिखेंगे, a की वैल्यू पुट करी और c की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर दी. यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर था. यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो c स्क्वायर बन जा c स्क्वायर, a स्क्वायर बन जा a स्क्वायर, m स्क्वायर c स्क्वायर और m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का. और 4 का मल्टीप्लाई करने पर पूरे इसमें से मैंने 4 कॉमन निकाल लिया. यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर को कैंसिल करा. जो बचा जब मैंने इसको देखा तो मैंने क्या देखा कि 4 सब में कॉमन है. जब 4 सब में कॉमन था तो 4 जब मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर. माइनस का 4 बाहर आ गया. माइनस के 4 बाहर आते से सारी वैल्यू जो प्लस की थी वो माइनस में बदल गई. गॉट इट. आप देख पा रहे होंगे जब वो प्लस की वैल्यू सब माइनस में बदली तब मैंने क्या किया, 4 को 0 के नीचे ले जाके डिवाइड में 0 कर दिया और से स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर मैंने उधर ले जाके प्लस में कर दिया और उन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाला और सी स्क्वायर की जो मुझे वैल्यू चाहिए थी ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर मुझे मिल गया. गॉट इट. चलिए
सीबीएसई 2015 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 और 24 का सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड पेपर का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको प्रूव करना है कि 2a किसके बराबर है, b प्लस सी के बराबर है। और गिवन कंडीशन दे रखी रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल मीन्स d इज इक्वल टू 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हु इज b माइनस सी। चलिए पुट करते, b माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी, व्हाट इज c माइनस ए इज इक्वल टू 0। b माइनस सी का होल स्क्वायर मतलब फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टराइज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे। a माइनस बी और c माइनस ए का हम करेंगे मल्टीप्लाई। a का मल्टीप्लाई हम काय में कर देंगे, c में, तो ए सी आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का बी सी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc माइनस का 4ac माइनस माइनस प्लस का 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4bc माइनस प्लस माइनस का 4ab इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को साथ में लिखूंगी। आप क्या देख पा रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ करी, 4bc लिखना था, सही है 4bc माइनस का 4ac इक्वल टू 0। क्लास नाइन्थ के फॉर्मूले 9th क्लास में एनसीईआरटी बुक में 2.4 एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज में आपको एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। गॉट इट। आप देखिए अपना सवाल किस फॉर्म में दिख रहा है, इसी फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सब प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और माइनस किसके पास कॉमन है, यहाँ पर भी ए माइनस, यहाँ पर भी ए और माइनस। तो मेरा ए काय में दे रखा है माइनस में, तो मैं यहाँ पर क्या कंपेयर करूंगी कि मेरा ए कौन है, माइनस का 2a, और बी कौन है मेरा b, और सी भी कौन है c। इसके हिसाब से यदि मैं फॉर्मूले को कंपेयर करूं तो ये वाली इक्वेशन मेरी एज इट इज है। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी, माइनस का 2a प्लस का b प्लस का c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगी 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab प्लस का 4bc माइनस का 4ca। ये मैंने जब कंपेयर किया तो किसके इक्वल आया, इसके। तो इस इक्वेशन के इक्वल में क्या लिख सकती हूँ, माइनस का 2a प्लस का b प्लस का c का होल स्क्वायर। गॉट इट। इक्वल टू में क्या चल रहा है मेरा 0, स्क्वायर इधर जाके 0 में बदल गया, तो माइनस का 2a b प्लस c इक्वल टू 0। 2a को जब मैं इधर उठा के लूंगी तो काय में बदल जाएगा, प्लस में। देखिए जो सवाल मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। ये स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदलेगा, और स्क्वायर रूट में जब बदलता है 0 का तो क्या हो जाएगा 0। गॉट इट। चलिए देख लीजिए, सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, जो डाउट आए वो पूछ लीजिए। समझ में आया। इस वाली सीरीज में 2023-24 के आने वाले सवाल हैं सारे। ध्यान से इस सीरीज को देखिए, ध्यान से समझिए, जो समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में डालकर पूछिए। ओके, चलिए देखिए का अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के आधार पर सवाल दिया है। उसने बोला जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा, सेकंड इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका डबल डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट इक्वेशन का है। मीन्स इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट का निकलेगा। गॉट इट। उसके हिसाब से हमको a की वैल्यू निकालना, तो फर्स्ट का डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं हम, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल टू 0। हम अगेन लेते हैं 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टू 8 इक्वल टू 0, दैट इज d इज इक्वल टू 8। यहाँ पर d की वैल्यू आ गई 8। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर d की वैल्यू इस इक्वेशन की क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d की वैल्यू डबल है, ट्वाइस द d ऑफ किसका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a का। तो यहाँ पर 2d हो गया, मतलब 2 इंटू 8 हो गया, मतलब कितना हो गया 16। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 16 इज इक्वल टू व्हाट इज b, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 इंटू a इज इक्वल टू 0। 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 12a इक्वल टू 0। तो लिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो d की वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हमने क्या करा, प्लस के 4 को उठा के उधर ले गए, तो हमारे पास आ गया माइनस का 12 एज इट इज। 16 में से 4 माइनस करते तो आता 12 इज इक्वल टू माइनस का 12a, 12 अपॉन में 12 माइनस का a की वैल्यू आ गई माइनस का 1, तो इस a की वैल्यू को माइनस का 1 हम लिख देते हैं, यही हमारा आंसर है। गॉट इट। मैं आपको फिर से समझाती हूँ, सुन लीजिए। यहाँ पर 3x² प्लस 2x प्लस a इज इक्वल टू 0, x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x² माइनस 4x प्लस 2 की डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू आती है उसका डबल वैल्यू किसने बोल रखा है, इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम इसकी डी तो निकाल लें, इसका डी तो हमें पता ही नहीं है, तो उसका डबल कैसे करेंगे। तो इसका डी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। जब इसमें हमने वैल्यू पुट करी, 4 लिखा, a लिखा, c लिखा, तो हमारे पास आया 4 का स्क्वायर 16 और 4 2 16 माइनस 8 दैट इज द 8। गॉट इट। अब यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्वाइस डी। किसका ट्वाइस डी, इसका ट्वाइस डी। जब इसका ट्वाइस डी हमने देखा तो इसके ट्वाइस डी के हिसाब से 8 2 16 हो गया, उस डी की वैल्यू को पुट करा और हमने a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करी, b² माइनस 4ac। यहाँ पर c की वैल्यू क्या दे रखी थी, a हमने पुट करी, 2 का स्क्वायर 4 करा और 4 3 12 करा, प्लस के 4 को दो उठा के माइनस का 4 लगा, 16 में से 4 गया 12 बचा, इधर था आपका माइनस का 12 और a की वैल्यू हमारे पास निकल गई माइनस का 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चन जो आने वाले 2023-24 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो हमने हमारी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करे। हमने सारे पैटर्न के सवाल लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर, सीबीएसई से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस थे। इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने आपके लिए एमपी बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी सारे क्वेश्चन निकाले हैं जो एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड की एग्जाम में 100% आने ही वाले हैं। और सीबीएसई 2023-24 में भी यही पैटर्न के सवाल आपके आने वाले हैं। आप सिर्फ इन 5 या 6 या 7 सवालों के प्रैक्टिस यदि करके जाते हैं तो आपको कोई सा भी सवाल बन पाता है। आपको इन सवालों में कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी नए वीडियो की आपकी डिमांड होती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके लिए इस नए वीडियो को बनाऊंगी। अब आपके ये वाले सारे सवाल सब खत्म कंप्लीट हुए। अब आपके लिए आती है यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स की सीरीज, जो आने वाले समय में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज डालने वाली हूँ, जिसमें एज के सवाल आएंगे और डिस्टेंस के सवाल आएंगे जो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम देते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, जितने भी 10th क्लास के डिस्टेंस के सवाल है, सारी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती है वो डिस्टेंस के सवाल वहाँ पर सारे किए जाते हैं। और यदि आप 10th में अपना बेस क्लियर करते हैं तो 12th के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पर आपको इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल भी आप ऐसा मत समझिए कि बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और आसानी से हो जाएगा, नहीं, इसके कंसेप्ट आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं मेरे इस चैनल से। गॉट इट। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी और जिस भी नए वीडियो की डिमांड हो आप बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस नए वीडियो को डालूंगी। गॉट इट। चलिए, परफेक्ट, ओके। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा, आइकन बेल दबा दीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।